जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब तक की वीडियोस स्टॉप ओवर थिंकिंग की अब तक की वीडियोस में आपसे आपसे पहले की वीडियोस में हमने जाना और कि थिंकिंग क्या होती है, कैसे शुरू होती है और थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के बीच के फर्क को समझा। ठीक है, अब हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि ओवर थिंकिंग से कैसे बाहर निकला जाए। इस वीडियो में हम बहुत सारे उपायों को देखेंगे, टेक्निक्स को देखेंगे, टिप्स को देखेंगे और मानसिक बदलाव पर चर्चा करेंगे जो ओवर थिंकिंग को कम करने में हमारी मदद कर सकते हैं। और ये दरअसल ये सिर्फ सोचना बंद करो नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला है। सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने विचारों को पहचानो। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए हमें सबसे पहला कदम उठाना पड़ता है और वो ये है कि अपने विचारों को पहचानना। अक्सर हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा मन बार बार क्यों घूम रहा है, और हम यह भी नहीं समझ पाते कि हम थिंकिंग कर रहे हैं या हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ सवाल करो। पहला सवाल, क्या मैं थिंकिंग कर रहा हूं या ओवर थिंकिंग कर रहा हूं? ठीक। दूसरा सवाल, क्या ये मेरे लिए मददगार है या केवल उलझन पैदा कर रही है? तीसरा सवाल, क्या ये विचार मुझे कोई सॉल्यूशन दे रहा है, मुझे आगे बढ़ा रहा है या फिर मुझे रोक रहा है? जब हम ये सवाल अपने आप से करेंगे तो हम रियलिटी और इल्यूजन के अंतर को समझ पाएंगे, यानी हम भ्रम और सत्य के अंतर को समझ पाएंगे। जब तक आप ये नहीं पहचानोगे कि कौन सा विचार ओवर थिंकिंग है, तब तक आप उसे रोक भी नहीं सकते। ठीक है। सम प्रैक्टिस, हम कुछ प्रैक्टिस बताते हैं। बिल्कुल शांत होकर ना 10 मिनट के लिए बैठ जाओ और अपने दिमाग में आते जाते विचारों को देखो और उन्हें ऑब्जर्व करो। अभी और यही में जियो, यानी वर्तमान में जियो। ओवर थिंकिंग अक्सर अतीत और भविष्य में होती है। हम या तो बीती गलती के बारे में सोचते हैं या फिर आने वाले परिणामों की चिंता करते रहते हैं। सॉल्यूशन क्या है? अपने वर्तमान कामों पर ध्यान दो। अपना ध्यान अपने वर्तमान कामों पर लगाओ। मेडिटेशन का अभ्यास करो। सांसों पर ध्यान दो और अपने शरीर को महसूस करें। छोटे छोटे जो छोटे छोटे कामों पर फोकस करें, जैसे खाना खाना, चलना, बातचीत करना। इन सब प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे वर्तमान में जीना सिखाएंगे। और जब आप वर्तमान में होते हो तो ओवर थिंकिंग की संभावना बहुत कम हो जाती है। टिप्स नंबर 2, सुबह उठते ही कम से कम 10 से 15 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। मैं क्या कर सकता हूं का सवाल पूछो। ओवर थिंकिंग तब होती है जब हम अपने दिमाग में हर समस्या का क्या होगा अगर देख रहे होते हैं। यानी अगर यह हो गया तो, अगर वह नहीं हुआ तो, अगर मगर देख रहे होते हैं। सॉल्यूशन, हर बार जब भी कोई विचार आए तो खुद से पूछो, क्या मैं अभी इसे बदल सकता हूं? अगर इसका उत्तर हाँ है तो तुरंत एक्शन लो, और अगर इसका उत्तर ना है तो फिर इसे जाने दो। ये सवाल आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाएगा। जब कोई व्यक्ति एक्शन ओरिएंटेड दृष्टिकोण रखता है तो उससे उसकी उलझन कम होती है। नेक्स्ट है, अपने डर का सामना करो। ओवर थिंकिंग की जड़ अक्सर डर में छुपी होती है। डर, असफलता का डर, रिजेक्शन का डर, नुकसान का डर, और ये मन को बार बार उसी स्थिति में फंसाता है। सॉल्यूशन क्या है? छोटे छोटे कदमों से अपने डर का सामना करो। एक एक कदम उठाओ, छोटे छोटे कदम उठाओ और अपने डर का सामना करो। धीरे धीरे उन्हीं सिचुएशन को अपनाओ जिनसे आपको डर लगता है, और जब उस सिचुएशन में खुद को डालकर उस सिचुएशन से जब आप बाहर निकल जाओ तो फिर सोचो, क्या मेरा डर वास्तविक था? वास्तविकता और कल्पना के बीच के फर्क को समझो। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हमारे मन में शक्ति और आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस आता है, और ओवर थिंकिंग की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। टिप्स नंबर 2, टाइम बॉक्सिंग करो। टाइम बॉक्सिंग यानी सीमित समय दो। ओवर थिंकिंग
थिंकिंग का एक बड़ा कारण ये भी है कि हम अनंत समय दे देते हैं सोचने को। मतलब हम सोचने की कोई सीमा तय ही नहीं करते कि हाँ बस इतने समय तक ही मुझे सोचना है, उससे ज्यादा नहीं सोचना, उसके बाद नहीं सोचना। और जब किसी विचार या समस्या पर जब कोई समय की कोई सीमा नहीं होती तो मन उसी में घूमता रहता है, उसी में घूमता रहता है। सॉल्यूशन क्या है? हर समस्या के लिए समय तय करो। मान लो 10 मिनट सोचो और फिर या तो सोचने के बाद एक्शन लो और नहीं तो फिर उसे छोड़ दो। समय की सीमा माइंड डिसिप्लिन पैदा करती है। टाइम बॉक्सिंग के साथ हमारा मन सीखता है कि सोचने का उद्देश्य सॉल्यूशन पाना है, ना कि भ्रम और उलझन उलझन पैदा करना। ठीक है। नेक्स्ट टिप है, लिखो और बाहर निकालो। मन की उलझन को शब्दों में बदलना एक बहुत ही प्रभावित तरीका है। अपने विचार, डर और चिंताओं को कागज पर लिखो। लिखने और लिखते समय कोई जजमेंट मत करो, सिर्फ सिर्फ सब कुछ बाहर निकालो। ये प्रक्रिया से हमें दो फायदे होते हैं। हमारे विचार हमारे मन के बाहर निकल जाते हैं। दूसरा, हम उन्हें स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि कौन सा विचार मेरे लिए मददगार है और कौन सा विचार ओवर थिंकिंग है। तो रात को सोने से पहले अपने दिन भर के विचार लिखो। लिखो कि क्या चल रहा है मन में। इससे नींद भी सुधर जाएगी और आपके मन को शांति भी मिलेगी। नेक्स्ट टिप है, अपनी सोच को एक्शन में बदलो, यानी थिंकिंग को एक्शन में कन्वर्ट करो। ओवर थिंकिंग हमेशा पैसिव होती है और एक्शन मन को सक्रिय बनाता है, एक्टिव बनाता है। तो छोटे छोटे निर्णय लो और तुरंत काम शुरू करो। हर क्रिया से आत्मविश्वास बढ़ता है और ओवर थिंकिंग कम होती है। जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ज्यादा आप उलझेंगे, और जितना अधिक आप करेंगे उतना क्लियरिटी मिलेगी, उतनी स्पष्टता आएगी। नेक्स्ट टिप है, पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोच अपनाओ। ओवर थिंकिंग अक्सर नकारात्मक सोच से पैदा होती है। हम हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हैं, यानी क्या क्या बुरा हो सकता है, बस वही सोचते हैं। बट ये कभी नहीं सोचते कि क्या क्या अच्छा हो सकता है, मेरे पास क्या क्या और तरीके हैं और मैं इस वक्त क्या अच्छा कर सकता हूँ। हर विचार के बाद खुद से पूछो, क्या ये विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे डरा रहा है। अपने नेगेटिव थॉट्स को चुनौती देना सीखो। अपने हर नेगेटिव थॉट्स को चुनौती दो, उसे चुनौती दो कि क्यों और कैसे। ठीक है। उससे एविडेंस भी आप मांग सकते हो। तो हर समस्या को देखने का नजरिया होता है। अगर आप उसमें नेगेटिविटी देख रहे हो तो फिर आपको सारी चीजें नेगेटिव ही दिखाई देंगी, लेकिन उसी समस्या के अंदर कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो पॉजिटिव होंगी, जिन्हें आप पॉजिटिव तरीके से देख सकते हो। यानी आपके पास उस समस्या से निपटने के लिए और भी सकारात्मक विकल्प ऑप्शन होंगे, लेकिन आप उन ऑप्शन को ना देखकर आप वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहे हैं। ठीक है। तो ये आप अपनाइए, इन चीजों को अपनाइए। तीसरी नेक्स्ट टिप है, हमारा मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ और एक्टिव रहता है तो ओवर थिंकिंग कम होती है। रोजाना एक्सरसाइज करें, पर्याप्त नींद लें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो बॉडी एक्टिव नहीं होती है और नींद पूरी नहीं होती है तो दिमाग ओवर थिंकिंग ज्यादा करता है। अच्छा खाना खाओ, नेचर के साथ समय बिताओ। फिजिकल एक्टिविटी हमारे मन को डिस्ट्रैक्ट करती है और ओवर थिंकिंग को तोड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट टिप है, लोगों से बातें करो। कई बार हम ना अकेले ओवर थिंक करते रहते हैं, और तो हमें ना अपने दोस्तों दोस्तों या परिवार से बात करनी चाहिए। अपने विचारों और डर को उन्हें बताना चाहिए। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। ध्यान रखो कि एडवाइस ले, जजमेंट नहीं। एडवाइस ले सकते हो, जजमेंट नहीं। नेक्स्ट टिप है, माइंडफुल मेडिटेशन करें। माइंडफुल मेडिटेशन ओवर थिंकिंग को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। रोजाना आधा घंटा मेडिटेशन करें, कोई नाम जाप करें, कोई मंत्र चैंटिंग करें और सिर्फ अपनी आती जाती सांसों को ऑब्जर्व करें। यानी गहरी सांस लें और उन सांसों पर अपना ध्यान लगाएं।
थॉट्स को आने दो और थॉट्स को जाने दो। ये जो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है, ये आपको सिखाती है कि आप विचार नहीं हो, बल्कि आप ऑब्जर्वर हो। यानी आप ऑब्जर्वर बन जाते हो, यानी आप अपने दिमाग में आने जाने वाले विचारों को देखने वाले बन जाते हो। आपको पता होता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। नेक्स्ट टिप है, छोटी छोटी आदतें बदलो। ओवर थिंकिंग की आदत धीरे धीरे बनती है, इसलिए छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा असर डालते हैं। पहले सोशल मीडिया के साथ कंपैरिजन मत करो, खुद को किसी के साथ भी कंपेयर मत करो। हर डिसीजन में परफेक्ट होने की चाह भी मत करो। हर काम में खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश भी मत करो। बस अपनी गलतियों से सीखते चले जाओ यार। हर सवाल, हर बात का जवाब ढूंढने की आदत छोड़ो और अपने मन को यानी खुद को डेली ऐसे छोटे छोटे गोल दो और फिर उन गोल्स को पूरा करो, भले ही वो कितने ही छोटे क्यों ना हो। और ये छोटे छोटे जो बदलाव है ना, ये धीरे धीरे बड़ी फ्रीडम लेकर आते हैं। नेक्स्ट टिप है, खुद को समय दो। ओवर थिंकिंग से छुटकारा तुरंत नहीं मिलता है, ये धीरे धीरे होता है। खुद को समय दो, हर दिन थोड़ी प्रैक्टिस करो। कभी फेलियर हो भी जाओ तो खुद के प्रति कठोर मत बन जाओ। प्रोग्रेस पर फोकस करो, परफेक्शन पर नहीं। ठीक है। नेक्स्ट टिप है, जब कभी लगे कि जब मदद लेना जरूरी लगे तो फिर मदद लो। अगर ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, नींद पर असर हो रहा है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो फिर प्रोफेशनल हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है, प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। आप किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात कर सकते हैं। माइंडफुलनेस बेस्ट थेरेपी है, बहुत मददगार होती है। और ये मदद लेना कोई कमजोरी नहीं होती है, बल्कि ये एक समझदारी होती है। जो लोग खुद से प्यार करते हैं और अपना ख्याल रखते हैं, वो जब उन्हें लगता है कि उन्हें हेल्प लेनी चाहिए, तो वो बिना शर्माए बिना डरे हेल्प लेते हैं। और हेल्प लेने से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ठीक है। तो ओवर थिंकिंग से बाहर आने का मतलब सिर्फ सोचना बंद करना नहीं है, स्टॉप ओवर थिंकिंग नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सीखना है। हमें अपने विचारों को पहचानो, वर्तमान में जीना सीखो, है ना। सेल्फ डाउट का सामना करो, एक्शन ओरिएंटेड बनो, माइंडफुलनेस अपनाओ, छोटे बदलाव और हैबिट्स को सुधारो। ठीक है। कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, जब आप अपने विचारों को कंट्रोल करना सीखते हैं, उन्हें पहचानना सीखते हैं, तभी आप जीवन को बिना उलझन के और बिना डर के जी सकते हैं। जब तक आप अपने विचारों को पहचानोगे नहीं कि ये जो मेरे विचार हैं, ये कितने यूजलेस हैं, कितने फालतू हैं, ये अवेयरनेस जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक आप उससे फ्री कैसे हो सकते। कोई चीज, किसी भी चीज के बारे में जब एक बार ये समझ में आ जाए कि ये बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल फिजूल है, बिल्कुल बेमतलब की है, कचरा है कचरा, तो तभी तो हम उसे छोड़ पाएंगे, तभी तो हम उसे छोड़ पाएंगे। लेकिन जब तक हम उसे खास समझते रहेंगे, जब तक हम उसे इंपॉर्टेंट समझते रहेंगे, महत्वपूर्ण समझते रहेंगे, उसे महत्व देते रहेंगे, तब तक हम उससे फ्री नहीं हो पाएंगे। तो थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के बीच का डिफरेंस जब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो हम पहचान समझ जाएंगे कि ये ओवर थिंकिंग। तो जैसे ही समझ जाएंगे वैसे ही उसको छोड़ भी पाएंगे। आगे की वीडियो में बने रहें, नेक्स्ट वीडियो में आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।